पिछली वीडियो मैंने सुबह बनाई थी और ये वाली वीडियो मैं अभी बना रही हूँ शाम को 5 बज रही है। आज ही सुबह बनाई थी। तो उस टाइम इतना बोल नहीं पाई थी क्योंकि सामने वो रिलेटिव्स वगैरह आ गए थे, तो फिर मैंने बंद कर दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़कियाँ बेवकूफ़ी होती हैं जो मतलब जल्दी शादी कर लेती हैं। तुम अपना फ्यूचर बना लो, सब कुछ कर लो, एक सोसाइटी में रेस्पेक्ट ले लो, खुद का नाम ले लो। भाई पति के नाम से ज़िंदा रहना इज़ नॉट, भाई वो सही नहीं है। खुद का नाम कमाओ, खुद के नाम से जियो, उसके बाद में तुम शादी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले खुद की पहचान बनाना ज़रूरी है, मेरा तो यही मानना है। एक बार खुद की पहचान बन गई फिर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरी फ्रेंड शादी कर रही है अभी, मुझे पता है, मैं भी उसकी शादी से ही आई हूँ डायरेक्ट, मतलब फंक्शन चल रहे हैं उसकी शादी के। पर ठीक है, अब किसकी चॉइस क्या है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्या पता कुछ कंडीशन सिचुएशंस भी हो सकती हैं, बट मेरी कंडीशन सिचुएशंस अलग है। मैं तो भाई सक्सेसफुल नहीं होंगी तब तक कोई शादी वादी कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। वही होना चाहिए, वही अच्छा है। चलो अब बोल दिया है तो करना तो पड़ेगा। मैंने सोचा था कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में मैं बताऊंगी सबको, बट पहले ही सबको पता चल गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरा, चल गया तो चल गया पता। अब चल ही गया है तो क्या कर सकते हैं। और तो क्या, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि सब लड़कियों को कि भाई शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो। शादी करनी है तो इंडिपेंडेंट बन के फिर करो, ताकि कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके। अगर सामने वाला सही रह रहा है, सही है एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला सपोर्टिव है, तुम्हें बोल रहा है कि तुम सक्सेसफुल बन जाओ, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है, तुम बन जाओ, उसके बाद में हम शादी करेंगे, ठीक है, ओके। फिर सामने वाले को इतनी जल्दी हो रही कि शादी कर लो, बच्चे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नो भाई, मेरी कुछ लाइफ है, मेरी कुछ इंडिविजुअलिटी है। मैं सिर्फ इसी काम के लिए तो नहीं हूँ, दूसरे काम भी हैं दुनिया में। और जेंडर इक्वालिटी अगर तुम कहते हो और अगर तुमने मान रखा है तो सोचना चाहिए ना थोड़ा। लड़कियां ही नहीं सोचती हैं ना। आजकल की दिक्कत क्या है, इतना कुछ अब तो मतलब इंटरनेट वगैरह सब कुछ आ गया है, तो भी मतलब सोच वही पुरानी जो चलती आ रही है वही चल रही है, सबके चेंज नहीं हो रही है। क्या कर सकते हैं, जो 1% अवेयर हैं उनसे लोग चिढ़ते हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों को चेंज कर देंगी, है ना। ये सब चीज़ें चेंज हो गई तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, चेंज होना भी ज़रूरी है। बस लड़कियों में यही दिक्कत है, उनके अंदर हर चीज़ को लेकर के। लड़कों में ये चीज़ लड़कों में अच्छी है कि मतलब उनको जेलसी वगैरह नहीं होती है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचते हैं। लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों को परेशान कर देती हैं। मतलब भाई
वो उसका काम कर रहा है, उसके काम से तुझे क्या लेना देना है भाई? तू तेरा काम करना, तू दूसरों के कामों पे क्यों ध्यान दे रही है भाई? इतनी पंचायत करके तेरे को करना क्या है? बस वो चीज़ पसंद नहीं है। उनके पास में कुछ काम नहीं बचा ना करने के लिए, एक ही काम बचा है तो वही करेंगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सेल्फ अवेयर हो रही हैं लड़कियां। अच्छा है, हो जाए, अच्छा रहेगा। नीड है इस चीज़ की। मुझे कभी कभी लगता है मैं फेमिनिस्ट हूँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं मिसएंडर्स्टूड हूँ। कभी कभी लड़कों की चीज़ें ठीक भी लगती है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या बोलूं, कभी कभी ऐसा मन करता है उनको हेट करो। लड़कियां तो वैसे भी ख़राब ही होती हैं, उन लड़कियों को पसंद करके कोई फ़ायदा नहीं, जन्म से ही ख़राब होती हैं। कुछ अच्छी मिल जाती हैं वो बात अलग है, बट लेकिन अधिकतर ख़राब ही होती है। बैड मैचिंग करना, ये करना, वो करना, यही काम होता है लड़कियों के पास, पंचायत। क्योंकि दूसरे कामों में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। बस शादी करो, ये करो, वो करो, बात ख़त्म हुई। खुद की फ्रीडम, खुद की इंडिपेंडेंस छिन जाती है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस जो दूसरे सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, उन्हें भी सक्सेसफुल नहीं होने देना है। भाई तुम्हें मौका मिला था, तुम्हें होना चाहिए था सक्सेसफुल, तुम क्यों नहीं हुए? जो हमारे ऊपर इतना वो कर रहे हो, मत करो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम खुद भी सक्सेसफुल हो जाओ, हमें भी होने दो, कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई। ऐसे ही आके ऐसे ही निकल जाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। बहुत ज्ञान की बातें हो गई। चलो टाटा।